हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो में। पिछले वीडियो में मैं बात किया था जो आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल आउट हो चुका है, कल ही रिलीज हो गया था। और उससे आयुष काउंसलिंग शेड्यूल होने के बाद उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन, दैट मीन्स रूल रेगुलेशन क्या है, कौन सी राउंड में क्या होने वाला है, सिक्योरिटी मनी क्या है, कौन सी कॉलेज में कितने कौन कौन से कॉलेज को वहाँ पर आयुष काउंसलिंग में लिया गया है, सब के बारे में डिटेल रिलीज कर दिया है आयुष काउंसलिंग की तरफ से। कौन ए ट्रिपल सी मैं पिछली वीडियो में उसके भी जिक्र किया था, तो आप समझे होंगे ए ट्रिपल सी जैसे एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग को एमसीसी कंडक्ट कराता है, तो वही तरीके से आयुष काउंसलिंग को ए ट्रिपल सी नाम के एजेंसी कंडक्ट कराता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल बात करने वाले हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या लिखा गया है, कौन कौन से रूल और रेगुलेशन डिफरेंट राउंड में जो लागू होने वाला है उसमें डिटेल बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं एक बात सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, बहुत लोग चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ जो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि आपके लिए एक नए और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके आपके करंट इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। इस चैनल में कहीं भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके और ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर आपके तक पहुँचे जा सकते हैं। तो आप मेरे चैनल के ऊपर ज़रूर ट्रस्ट करेंगे तो आप मेरे आपको मैं जिस भी काउंसलिंग हो, एमबीबीएस पीडीएस हो, आयुष काउंसलिंग हो, डिफरेंट जो स्ट्रीम हो, आपको प्रेफरेंस रेट बनाना है, कोई कटअप एनालिसिस करना है, कमेंट करके जब फटाफट आपके पास कमेंट का रिप्लाई करना, हर बात आपको मैं देता हूँ। मैं कोई भी व्यूअर्स कमेंट करते हैं तो उसके कमेंट का रिप्लाई को नहीं ठुकरा तो मैं आप यदि मेरे पर इस चैनल पे ट्रस्ट करेंगे, ये आपका ही चैनल है। जब इस चैनल को आप ट्रस्ट करेंगे तो मैं आपके कोई भी बात नहीं टाल सकता हूँ। और मैं आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाने कहते हैं तो वीडियो बनाता हूँ। तो आप भी मेरे चैनल के ऊपर ट्रस्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। यही हमारे लिए एक मोटिव का काम करेगा और नए नए वीडियो का ये होता है। तो चलिए ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जिस जिस लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनको तहे दिल से नमस्ते हैं। और इस चैनल में फैमिली बनने के लिए थैंक यू। और जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा और कटअप एनालिसिस, उसके बाद किन कौन से स्कोप है सबके डिटेल वीडियो लाऊंगा। एमबीबीएस बीडीएस में लाया था, कल फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में देखिए मैं मेरे चैनल पे जाएंगे तो डिटेल कोई जितने सारे अपडेट आए हैं सब डिटेल बताए। तो आयुष काउंसलिंग में लास्ट तक रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अंत तक बने रहिए। आपके जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो आयुष काउंसलिंग कल ही रिलीज हो गया था वो शेड्यूल उसके बाद इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हो गया है। तो आप कहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट, अब यदि गूगल पर जाएंगे या ब्राउजर पर जाएंगे, क्रोम पर जाएंगे तो आपको क्या क्या सर्च करना है, AA CCC.gov.in पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट जब आएंगे तो वहाँ पर आपको थ्री डॉट दिख जाएगा। जब थ्री डॉट दिखी जाएगा यूजी काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर शेड्यूल और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी पूरे पीडीएफ मिल जाएगा। और स्टूडेंट नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए तो पहले आपको बता देता हूँ जो नीट 2025 के बच्चों के लिए आयुष काउंसलिंग होता है वो कितने राउंड में होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड एंड थर्ड राउंड है, स्टेप है किस राउंड। दैट मीन्स एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग की तरह ही आयुष काउंसलिंग भी होता है, कंडक्ट होता है। तो कौन सी एजेंसी कंडक्ट करता है, AACCC कंडक्ट करता है। तो हम बात करेंगे क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, कौन कौन सी रिजर्वेशन कैटेगरी में कितने हैं, सिक्योरिटी में कितना है, रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल के बारे में डिटेल बात करेंगे। देखिए कैंडिडेट्स इफ फॉल्स, दैट मीन्स आप रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो गया है आज से ही 22 अगस्त 2025 से 2 सितंबर 2025 तक फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन होने वाला है। और 26 अगस्त से चॉइस फिलिंग 26 टू 2 सितंबर में चॉइस फिलिंग चॉइस लॉगिंग पे हो जाना है। तो जब रजिस्ट्रेशन के भर्ती वक्त आप कोई गलती नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन के भर्ती आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट गलत नहीं देना है। और इसमें बता देता हूँ दोनों कैटेगरी के बच्चे के लिए बहुत पहले आ जाता है EWS कैटेगरी।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का ऑल इंडिया लेवल का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे फॉर्मेट होता है, कौन कौन कैसे फॉर्मेट में आपको बनाना है, मैं एक पीछे आप आने वाले वीडियो में ईडब्ल्यूएस में डिटेल बताऊंगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में वो भी दिया गया है, जिस देखना है तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देख सकते हैं। लास्ट पेज में जाकर आप डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है। तो ईडब्ल्यूएस में अप्रैल 1, 2025 के बाद का जो सर्टिफिकेट वो ही वेरीफाई होगा, बाकी सब को रिजेक्ट किया जाएगा। अप्रैल 1, 2025 के बाद का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो ही वैलिड होगा, बाकी सब इनवैलिड हो सकता है। तो आप अभी तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पुराना है या नहीं बनाया है तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने तक आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन सकता है, तो आप जरूर बना के रख लेगा। कोई भी नहीं बनाएंगे तो आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे तो ही आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में कॉलेज अलर्ट होगा। और ST ST जो उनके लिए भी जो एक वैलिड 1 ईयर का वैलिड होता है, उन ST SC की बता देता हूँ मैं। ST SC की OBC NCL की कैटेगरी में जो अलर्ट किया है कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो आप वो भी बना के रख लीजिएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन में देंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो आपको जो इलेक्टेड कैटेगरी जो रैंक है वो कैंसिल होगा। और जो कॉलेज अलॉट हो गया, जो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद कोई गलती हो गया वो भी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद क्या आ जाता है, कैंडिडेट्स यूज फॉल्स ए हो गया। इन केस ज्वाइन कैंडिडेट राउंड 1 हुज सीट हैव बीन अपग्रेडेड राउंड 2 और ज्वाइंट इलेक्टेड कैंडिडेट्स डिसाइड टू एग्जिट इन इंस्टीट्यूट इन केस ऑफ। देखिए, आप राउंड 1 में सीट अलॉटेड हो गया है, आपका एक कॉलेज अलॉट हो गया है आपका राउंड 1 में, आप वो कॉलेज नहीं लेना चाहते, आप अपग्रेड करना चाहते हैं। दैट मीन्स मुझे अलग कॉलेज चाहिए, राउंड 2 में जाना चाहता हूँ मैं, तो आप अपग्रेड करेंगे। दैट मीन्स और राउंड 2 में डिसाइड टू एग्जिट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। दैट मीन राउंड 2 में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पता होता फ्री एग्जिट क्या होता है। दैट मीन्स राउंड 2 में एग्जिट हो, अपग्रेड है, दैट मीन्स फ्रीज और फ्लोट होता है। फ्रीज फ्रीज दैट मीन्स आप कॉलेज आ सकते हैं, राउंड 2 में अलग कॉलेज हो गया तो बाहर जा सकते हैं, कॉलेज नहीं आए तो पहले राउंड में जो कॉलेज है उसको भी ला सकते हैं, लेकिन फ्लोट में नहीं होता। फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज है वो कैंसिल किया देता है, राउंड 2 में जो कॉलेज अलर्ट नहीं हुआ तो आपका कॉलेज जो कोई भी सीट अलर्ट नहीं होगा, वो ध्यान रखना है। इफ दे विड्रॉ द सीट टिल 3 day prior to commitment of round 3 the counseling will be fractured. If the window seat between 3 prior, देखिए एक मैं जो कह रहा था वो ही लिखा गया है। उसके बाद आता है तो रिजर्व वैकेंट, दैट मीन वैकेंट राउंड थर्ड राउंड की तब पाते हैं जो बच्चे फर्स्ट राउंड जो कॉलेज अलर्ट हुआ वो स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज अलर्ट नहीं हो सकते, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बात ठीक हो गया है। वंस ए कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन थर्ड राउंड स्टे वैकेंसी राउंड ही इज नॉट अलाउड टू एग्जिट फ्रॉम द अलॉटमेंट अलॉटमेंट। दैट मीन्स आपको थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया है तो वहाँ पर एग्जिट नहीं कर सकते, तो आपको वहाँ पर ज्वाइन करना ही होगा। तो ये भी एक रूल है, तो ये भी एक इस जो इम्पोर्टेंट रूल है आपको ध्यान रखना। बहुत राउंड 2 में क्या हो, राउंड 2 में तो डिटेल वीडियो लाऊंगा, राउंड 1 में क्या करना है, राउंड 2 में क्या करना है, कैसे प्रिफरेंस, लेकिन आपको ये छोटी छोटी बात बहुत महंगा पड़ता है जब आपको ये पता नहीं होता, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये हो गया। तो कैंडिडेट्स में काइंडली नॉट merely registration SC community does not confer automatic right to secure admission BAMS, BHMS, BUMS pharma only course. ACC does not allotted NCs either on nomination basis or mutually. The selection of admission ASU institution recognize running UG पर। देखिए उसके बाद क्या आया है, candidates are advised to confirm the fee structure, any additional fees on college special demand before the choice filling. That means आपको कॉलेज अलॉटेड जो चॉइस फिलिंग करते हुए आपको फी स्ट्रक्चर जो एडिशनल फीस उसके बारे में पता करना है। जब आप हाई फी स्ट्रक्चर हो जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके बारे में काउंसलिंग किया गया। ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट प्राइवेट और सीट ऑफ प्राइवेट जो ASUH है इंस्टीट्यूट में कंसिडर है प्रोटेक्टिव स्टेट काउंसलिंग ऑथोराइज, हेंस कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्टैक्ट द कॉन्सर्न स्टेट यूडी काउंसिल। दैट मीन्स एडमिशन ऑथराइज, दैट मीन्स आपका बहुत प्राइवेट कॉलेज है उसमें आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ता है कि आप वहाँ पर हैं।
तो कैंडिडेट्स एडवाइस टू विजिट फॉर द अपडेट्स। आपको इस सब्जेक्ट में हर दिन जब भी आपको कोई नोटिस आएगा इस चैनल में जरूर आपको पहुंच जाएगा, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा। जब एडमिशन हो जाएगा आपको ऑनलाइन मोड में, एडमिशन विल बी मेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, देयरफॉर कैंडिडेट एडवाइज टू आस्क ऑनलाइन रेजनेटर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग। आई मीन काउंसलिंग ऑनलाइन होता है, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन जब एडमिशन होगा तब आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट जो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया था वो आपको लेकर जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, प्रोविजनल अलॉटमेंट और सिक्योरिटी में जो डीडी है वो लेकर जाना है। अब आ जाते हैं क्या क्या है, देखो ये तो मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा आपके बारे में, लेकिन अब आ जाता है एडमिशन पॉलिसी। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एडमिशन पॉलिसी आपको प्लस टू क्वालिफाई हो, प्लस टू में आपको पास होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट में एनसीआई आईडी है। तो कॉन्फायर एडमिशन बैचलर आयुर्वेदा डिग्री प्रोग्राम ऑफ एकेडमिक ईयर इस साल भी नेसेसरी कैंडिडेट ऑब्टेन मिनिमम 50 परसेंटाइल इन द नीट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हेल्ड इन सेड एकेडमिक ईयर। दैट मीन्स आपको नीट में आपको 50 परसेंटाइल तक लेकर आना है, और फॉर कैंडिडेट बिलोंग एसटी तक उनको 40 परसेंटाइल चल जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं रिजर्वेशन क्या होता है। एसटी कैटेगरी 15%, एसटी को 7.5%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10%, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 5%। ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाता है कौन सी आपको रजिस्ट्रेशन फीस कितना देना है। रजिस्ट्रेशन फीस आपको रिजर्व कैटेगरी, इकोनॉमिकल रिकन्स्ट्रक्शन कैटेगरी, ओबीएल एनसीआर कैटेगरी के 1000 रुपीज़, एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 5000 और ऑल कैटेगरी डिमांड यूनिवर्सिटी के लिए, ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए और जेंट्स कैटेगरी हो आपको 5000 रुपये देना है। ये भी ध्यान रखेंगे। और इस फीस हो वो नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल हो गया। रिफंडेबल जो सिक्योरिटी मनी ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज, ऑल इंडिया गवर्नमेंट एप्ट कॉलेज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट जो हो ऑल कैटेगरी के लिए 20,000 रुपये देना है, और ड्रीम यूनिवर्सिटी ऑल कैटेगरी के लिए 50,000 रुपीज़ आपको पे करना है। ये भी देख सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, एनी कैंडिडेट्स ऑपरेटिंग ड्रीम यूनिवर्सिटी विल बी पे अमाउंट 55,000 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। दैट मीन्स 5,000 नॉन रिफंडेबल एंड 50,000 रिफंडेबल। ये हो गया आपका। और यूनिवर्सिटी कैटेगरी ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज वी पे अमाउंट 21,000 एट द टाइम रजिस्ट्रेशन 1,000 एंड ये देख सकते हैं। दैट मीन्स 55,000 में 5,000 जो नॉन रिफंडेबल होगा 5,000, अब 50,000 होगा आपका रिफंडेबल। दैट मीन 55,000 ड्रीम यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को लेके 21,000 ये आपको आराम से हो जाएगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन वीडियो। थैंक फॉर वाचिंग द वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसे सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास जल्द से जल्द। थैंक फॉर वाचिंग, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।